जी हाँ बच्चों, आइए हम लोग आज ट्राइंगल के बारे में जानते हैं, त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो देखिए त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। पहले तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का जो है कि हेडिंग डाल लेते हैं। त्रिभुज त्रिभुज हमने लिख लिया और इंग्लिश में इसको ट्राइंगल बोलते हैं। TRIANGLE ना भैया। चलो अच्छा देखिए त्रिभुज क्या चीज है। त्रिभुज के बारे में हम थोड़ा सा त्रिभुज की परिभाषा लिखते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक जी सर। देखिए तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं देखिए, दो तरीके से हम इसको जान सकते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार का है। तो एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और दूसरा है आपका कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। जी सर। तो आइए हम लोग सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को जान लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो देखिए तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज अच्छा देखिए समबाहु त्रिभुज है क्या चीज। पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि देखिए तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी सभी भुजाएं समान हो या बराबर हो। ना परिभाषा क्या निकला कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक, तो आइए देखिए ये त्रिभुज तो आपका समबाहु त्रिभुज तो ही है, लेकिन भाई ये त्रिभुज है इसका क्या कहते हैं कि क्षेत्रफल भी होगा, इसके अंदर कितनी जगह है ये भी होगा, क्षेत्रफल भी होगा, इसका परिमाप भी होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। इसको हम देते हैं मिटा। ठीक, हाँ भैया आओ आ जाओ चलो। अच्छा तो देखिए आपका, देखिए ये आपका फिगर समबाहु त्रिभुज का समबाहु
त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हमने लिखा है। अब समबाहु त्रिभुज का आप फिगर देखिए, चित्र देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। हम नाम रख देते हैं ए, बी और सी, ना भैया। अच्छा देखिए, यह आपका 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर का होगा और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। अच्छा अब चलिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखिए, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका √3/4 और a², √3/4 a²। अब देखो आपका ये a क्या चीज है, a आपकी भुजाएं हैं, समान भुजाएं हैं, उन्हीं भुजाओं को हम a का नाम दे दिए हैं। तो अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो a का मतलब है कि आपका 10 सेंटीमीटर, a बराबर आपका 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो चलिए देखिए, हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो, इक्वल की जगह पर यानी बराबर के नीचे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये आपका फार्मूला जो है कि नीचे हम उतारते हैं √3/4 और इंटू गुणा का चिन्ह लगाएंगे और हम a की जगह पर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, 10 रख देते हैं। इसका होल वर्ग है तो हम होल वर्ग लगा देते हैं, ना भैया। अच्छा अब चलिए आगे क्या है, बराबर। अब ये √3/4 आप अपनी जगह रखिए, हाँ, और गुणा के चिन्ह लगाइए। इसको क्या करेंगे, 100, ना भैया, इतना हो गया। अच्छा चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो √3/4 आप अपनी जगह रखो, सॉरी, तो हाँ रखो, उसके बाद गुणा चिन्ह लगाओ, 100 रखोगे, उसके बाद इसको दो काट, यानी काट करके यानी क्या कटेगा आपका 4 × 9 4 और 4 25 में 100, यानी 25 चौका 100 होता है ना। तो आपका कितना आया कि 25 यानी 25 √3 आपका आएगा ना। अच्छा अब क्या हुआ कि 25 आप अपनी जगह रखिए और गुणा का चिन्ह लगाइए और √3 का मान कितना होता है, √3 का मतलब मान होता है 1.732, कितना होता है ना भैया। अच्छा अब चलिए तो इसका हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के लिए हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं कि 1.732 में हम 25 से गुणा कर लेते हैं, ना भैया। अच्छा 2 पंजे 10 और 5 तिहाई 15, 1 16 और 5 सते 35, 1 36 के 6 हासिल लगा 1 और 3 और 5 × 9 5 3 8। अच्छा अब नीचे वाला करते हैं। तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 × 9 2 1 3, ना भैया। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। 0 6 4 10, 6 6 12 13, 8 4 12 13 और 3 1 4। दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है। तो हम क्या करेंगे भैया, तो कितना आया आपका 43.300। अच्छा देखिए अब इसको क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसका क्षेत्रफल भी आपका वर्ग सेंटीमीटर में रखा जाता है। तो cm के वर्ग। तो ये आपका क्या हुआ कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब हो गया। और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना।